नमस्कार। वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस पसंदीदा चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और आज का टॉपिक है कंजंक्शन पार्ट 2। कंजंक्शन का टेस्ट नंबर 2 है। अभी तक आपने कंजंक्शन का पार्ट 1 पढ़ा, उसमें हमने कुछ बेसिक सिंपल एरर डिस्कस करी थी। अब आज कुछ इंपॉर्टेंट एरर डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो को आगे पढ़ने से पहले बस एक वही सजेशन आपको रहता है कि अगर अभी तक आपने कंजंक्शन के रूल्स का वीडियो नहीं देखा है तो आप अपने इस इंग्लिश मास्टर चैनल पर करेक्ट यूजेज ऑफ कंजंक्शन का जो वीडियो पड़ा हुआ है उसको ज़रूर देख लें, जिससे कि आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। थोड़ी सी बेसिक बातें हम आपको बता दे रहे हैं कि कंजंक्शन होता क्या है। तो दोस्तों, कंजंक्शन होता है कॉन प्लस जंक्शन। कॉन मीन्स होता है टुगेदर, वह चीज़ जो आपस में जोड़ती है दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को, दो क्लाजेस को, वो कंजंक्शन कहलाता है। कंजंक्शन फंक्शन के अनुसार दो तरह के होते हैं। एक होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दोस्तों, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वह होता है जो प्रिंसिपल क्लाज और सब ऑर्डिनेट क्लाज को जोड़ता है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वह होते हैं जो प्रिंसिपल क्लाज और कोऑर्डिनेट क्लाज को जोड़ते हैं। ये तो हो गए फंक्शन। और साइज के हिसाब से इनको बांटा गया है। साइज के हिसाब से इनको तीन भाग को बांटा गया है: सिंपल, कंपाउंड और कोरिलेटिव। सिंपल कंजंक्शन वह होता है जो सिंगल वर्ड होता है, जैसे एंड और बट। कंपाउंड वह होता है जो मोर देन वन वर्ड से बनता है, जैसे नो एज वेल एज, नो लेस देन। और कोरिलेटिव वह होता है जिसमें एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड जरूर आता है, जैसे आइदर है तो आर आएगा, नाइदर है तो नार आएगा, नॉट ओनली है तो बट आल्सो आएगा। और मैंने ये सब जिक्र इसलिए किया है कि जब भी आप डिस्कस करा करें, प्रैक्टिस किया करें, तो कोरिलेटिव कंजंक्शन पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि एग्जाम में एरर इसकी ज़्यादा आती है। और दूसरी बात याद रखिएगा, मैंने रूल्स पढ़ने को बताया तो है, लेकिन आप कभी भी रूल्स को रटने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि कॉमन एरर्स में, स्पॉटिंग एरर्स में सबसे ज़्यादा फायदा होता है प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर लेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर परफेक्शन आता है, क्योंकि एक मंत्र होता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसी मंत्र को ध्यान रखते हुए आगे डिस्कस करते हैं। तो आइए बात करते हैं आपका पहला सेंटेंस। योर फर्स्ट सेंटेंस इज सरोज खान। दोस्तों, पहला सेंटेंस आपका कह रहा है सरोज खान बिगेन टू डेवलप हर ओन कोरियोग्राफिक स्टाइल बट शी वॉज एबल टू फ्री हर सेल्फ फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द ओल्ड क्लासिकल डांस। अब देखिए, सरोज खान ने अपनी खुद की स्टाइल को डेवलप किया और पुराने क्लासिकल डांस से मुक्ति दिलाई। तो यानी पॉजिटिव बात, जब पॉजिटिव काम होता है तो दोस्तों वहाँ पर बट नहीं आता है, एंड आता है। ये बट हटा देंगे, एंड लगा देंगे। और रूल हमने क्या सीखा कि जब पॉजिटिव के बाद कोई पॉजिटिव काम हो तो एंड, और पॉजिटिव के बाद जब कोई नेगेटिव काम हो तो बट। और कोरियोग्राफिक स्टाइल होता है डांस की स्टाइल होती है। दोस्तों, कोरियोग्राफी मीन्स होता है डांस, इसी बना कोरियोग्राफर जो डांस सिखाता है। तो सरोज खान क्या है? एक कोरियोग्राफर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इट इज नथिंग एल्स देन। अब बच्चों, यहां पर एक रूल है कि अगर सेंटेंस में कहीं पर एल्स आता है तो उसके साथ हमेशा बट लगता है। तो क्या करेंगे? देन हटा देंगे, बट लगाएंगे। और यही चीजें प्रैक्टिस करते करते आपको सीखनी है। आंसर हो जाएगा आपका बी। थर्ड, देर वॉज ए मैग्निफिसेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब बहुत शानदार मौका था, फॉर आनंद टू विन द मैच अगेंस्ट क्रमलिक बट विच ही फेल। लेकिन वह फेल हो गया। अब देखिए, लेकिन वह फेल हो गया, यहाँ पर बट लगा है, अब विच का कोई रोल ही नहीं है, ये अनावश्यक है। डबल कंजक्शन हो रहा है तो गलत हो जाएगा, विच हटा देंगे, आंसर हो जाएगा सी। Although the government is doing her best to minimize the damage caused by the devastating earthquake in Gujarat, but बस यही देखिए एरर है। आल्दो के साथ हमेशा बच्चों रट लीजिएगा, बट नहीं आता है, येट आता है। तो वाई ई टी, येट कर देंगे, आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है नाउ इट इज डाउटफुल दैट अमेरिका वुड गिव इट्स हाईटेक टू इंडिया। देखिए, जहां पर भी डाउट होता है बच्चों वहां पर वेदर आता है। तो यहां पर दैट हटा देंगे, वेदर लगाएंगे, WHETHER, वेदर। आंसर बी, वेदर मीन्स की नहीं। 6 नंबर, आवर रिच मैन टू से द लीस्ट डिड नॉट एडवांस द मोरल स्ट्रगल्स ऑफ द पैसिव रेजिस्टेंस एज मच द पुअर। अब दोस्तों, यहां पर देखिए रूल है कि जब भी कोई पॉजिटिव डिग्री होती है तो वहां पर हमारा जो एज मच नहीं आता, एज मच एज आता है।
और ये दोनों तरफ होता है, तो एक हमारा कंजक्शन है एज मच एज, उतना अधिक जितना। तो यहाँ पर मच के बाद भी एज आएगा, आंसर हो जाएगा डी। 7 नंबर, नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक हैव म्यूजिकल सुपरस्टार्स बीन एबल टू कमांड सो एक्स्ट्रा ऑनरी फी ऑफ द काइंड दे डू टुडे। तो बच्चों याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस में सो आता है तो उसके साथ ऑफ द काइंड नहीं आता है, एज आता है, क्योंकि सो एज होता है। यहाँ पर आपका सो लगा हुआ, तो ऑफ द काइंड हटा करके क्या लगाएंगे, एज। आंसर हो जाएगा डी। 8th नंबर, सिंस ही हैज नेवर केप्ट हिज प्रॉमिस आई कंक्लूड दैट ही इज नथिंग एल्स देन, आपने रट लिया है, एल्स के साथ हमेशा बट आता है। तो देखिए प्रैक्टिस का फायदा होगा, प्रैक्टिस से चीजें आती हैं। तो यहाँ पर बट लगाएंगे, BUT, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों 9 कह रहा है, वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस डाउट इफ द मिनिस्टर वॉज एन अथीस्ट। अब आपको देखिए रूल याद रखना है कि एक इफ होता है और एक वेदर होता है, WHETHER। इफ कंडीशन बताता है और वेदर चॉइस बताता है। यहाँ पर डाउट है कि मिनिस्टर ने ये काम किया कि नहीं किया, तो यहाँ पर इफ नहीं होगा, वेदर लगाएंगे, आंसर बी, वेदर, WHETHER। 10 नंबर, आई एग्री दैट नो बडी बिसाइड्स यू कुड हैव borne so much burden। आई एग्री दैट नो बडी बिसाइड्स, याद रखिएगा नो बडी के साथ बिसाइड्स नहीं आता है, बट आता है। तो यहाँ पर बिसाइड्स हटा देंगे, क्या लगाएंगे, बट यू। अनलेस आई डोंट गेट सम टी आई शैल नॉट बी एबल टू डू एनी मोर वर्क। अब आपको देखिए रट गया होगा, बहुत बार पढ़ा है, अनलेस हो या अनटिल हो, इसके साथ नॉट नहीं आता है, तो डू भी नहीं आएगा, डू नॉट हटा देंगे, अनलेस आई गेट हो जाएगा, आंसर ए। और अनलेस मीन्स जब तक कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ स्पेशल फीचर ऑफ सेल एग्रीगेशन इन द डेवलपिंग नर्वस सिस्टम दैट इन मोस्ट रीजन्स ऑफ द ब्रेन द सेल्स नॉट ओनली अधीयर टू वन अनदर, अधीयर मीन्स फॉलो करना, एंड आल्सो, बस बच्चों आपको रटना है, प्रैक्टिस करनी है कि नॉट ओनली के बाद हमेशा बट आल्सो आता है। इन्होंने क्या कर दिया, एंड कर दिया, गलत हो जाएगा, बट आल्सो हो जाएगा, आंसर डी। तो बड़े सेंटेंस को देख के डरना नहीं, बस केवल कॉन्सेप्ट पकड़ना है। क्वेश्चन नंबर 13, दोस्तों 13 नंबर कह रहा है, दो ही लिव्स इन तमिलनाडु ही स्पीक्स नॉट ओनली तमिल बट तेलुगु एज वेल। अभी पढ़ा था, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो आता है, इन्होंने क्या कर दिया, बट तेलुगु एज वेल। तो एज वेल नहीं होगा यहाँ पर, बट तेलुगु आल्सो। तो देखिए बट आल्सो तेलुगु कर दो या बट तेलुगु आल्सो कर दो, एक ही बात है, बस एज वेल की जगह पर आल्सो, ALSO, आंसर डी। 14, स्कार्सली हैड आई फिनिश्ड वॉशिंग द कार देन, आपको रटना है, अगर सेंटेंस में शुरुआत में स्कार्सली आता है या हार्डली आता है, इसका मतलब तो मुश्किल से, तो उसके बाद एक तो बात ये याद रखिएगा, तुरंत हैड आता है, ठीक है, लगा हुआ। दूसरा रूल ये है, इसके साथ जो हमारा कंजक्शन आता है वो वैन आता है, तो यहाँ पर देन हटा देंगे, WHEN, वैन कर देंगे, आंसर सी। अंटिल यू रिमेन रेस्टलेस, देखिए सेंटेंस का यहाँ पर सेंस समझिएगा, अंटिल होता जब तक नहीं, और रेस्टलेस होता बेचैन रहना, यू कैन नॉट कंसंट्रेट, क्या कर रहा है, इसका अगर सेंस निकालना, क्या निकाल रहा है कि अंटिल यू रिमेन रेस्टलेस, जब तक आप परेशान नहीं रहोगे, यू कैन नॉट कंसंट्रेट, आप कंसंट्रेट नहीं हो सकते। देखिए उल्टा हो रहा है, कंसंट्रेट होने के लिए रेस्टलेस नहीं हुआ जाता है। तो यहाँ पर हमारा बनेगा सेंटेंस ऐसे, ये कंडीशन है, अंटिल हटा देंगे, इफ लगाएंगे कि इफ यू रिमेन रेस्टलेस, अगर आप रेस्टलेस रहोगे तो कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, तो क्या करोगे, अंटिल हटा करके इफ लगाओगे, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 16, दोस्तों 16 कह रहा है, द मनी माइंडेड पीपल बिलीव दैट इट इज फुलिश टू एक्सर्ट देमसेल्फ फॉर सच स्टडी एंड ब्रेन वर्क विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। अब आपको हमें एक चीज सिखानी है, पीछे भी मैं बता चुका हूं कि जब सच आता है तो इसके साथ WH वर्ड नहीं आता है, या तो एज आता है या दैट आता है। तो बस ये अगर आगे वर्ब दिया गया है तो दैट लगाओ, तो यहाँ पर कैन नॉट लिखा है तो दैट लगा, दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड, आंसर डी। बीइंग दैट द कमेटी लैक्ड नीडेड पावर, यहाँ पर देखिए सेंटेंस ये कह रहा है कि जैसा कि कमेटी के पास पावर नहीं है, तो जैसा कि यहाँ पर बीइंग नहीं होगा, बीइंग दैट नहीं होगा, एज आएगा, तो ये हो जाएगा एज, AS, एज द कमेटी लैक्ड नीडेड पावर, आंसर ए। 80 नंबर,
यूरोप्स ट्रैवल इंडस्ट्री सफरिंग एज ए रिजल्ट ऑफ स्लगिश इकोनॉमी, स्लगिश में स्लो, कामा स्टेज ऑफ बैड वेदर, मतलब एक स्लगिश इकोनॉमी है, बैड वेदर है, एज वेल एज, और तीसरी क्या हो रहा है, चिलिंग इफेक्ट ऑफ परसिस्टेंट टेररिस्ट एक्टिविटी, परसिस्टेंट मतलब विद्यमान आतंकवादी घटनाएं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए किसका परिणाम हो रहा है, एक हो रहा है स्लगिश इकोनॉमी, दूसरा हो रहा है स्टेज ऑफ बैड वेदर, और तीसरा हो रहा है चिलिंग इफेक्ट ऑफ परसिस्टेंट, और यहाँ पर एज वेल एज लगा हुआ। बस यही रूल आपको सीखना है कि एक एंड होता है और एक एज वेल एज होता है। बच्चों एंड मीन्स और एज वेल एज का मतलब होता है और भी। दोनों फर्क ये है कि अगर जब दो, एंड जो होता है हमेशा दो या दो से अधिक चीज़ों को जोड़ता है, और एज वेल एज हमेशा सिर्फ दो चीज़ों को जोड़ सकता है। तो जब भी मोर देन टू थिंग्स जोड़नी है तो वहाँ पर एंड आता है, तो यहाँ पर एज वेल हटा के क्या लगाएंगे, एंड, और आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 19, नो सूनर डिड द डॉक्टर एंटर द हाउस देन, याद रखिएगा दोस्तों, नो सूनर के साथ THEN नहीं होता, THAN होता है, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, हार्डली हैड आई रीच द बस स्टॉप आई वॉज हिट बाई अ वेरी थिक मेटल रोड। बच्चों याद रखिएगा, हार्डली हो या स्कार्सली हो, इसके साथ वैन आता है, तो कहाँ पर जब आएगा, जब हमारी एक बात समाप्त हो जाएगी, तो हार्डली हैड आई रीच द बस स्टॉप, फिर यहाँ पर लगाएंगे स्टॉप के बाद वैन, WHEN, वैन आई वॉज हिट, आंसर बी। दो हिंदी हैड बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज स्टिल, आपको रट गया होगा बच्चों, दो के साथ हमेशा येट आता है, YET, येट, आंसर बी। द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज, बच्चों याद रखिएगा, अगर सेंटेंस में रीजन आता है, रीजन मीन्स कारण, तो उसके साथ बिकॉज नहीं आएगा, क्योंकि रीजन भी कारण है, बिकॉज भी कारण है। रीजन के साथ फिर दैट आता है, तो बिकॉज हटा देंगे, दैट लगाएंगे, THAT, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, नो सूनर विल द हॉलीडेज बिगिन दिस बीच विल बिकम वेरी क्राउडेड। बच्चों याद रखिएगा, एक रूल है कि अगर सेंटेंस में नो सूनर आता है तो उसके साथ हमेशा देन लगाते हैं, THA, तो कहाँ लगेगा, नो सूनर विल द हॉलीडेज बिगिन देन दिस बीच हो जाएगा, तो यहाँ पर देन लगाएंगे दिस के पहले, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, आई कॉशनड हिम, कॉशनड होता है वार्नड, WARN, चेतावनी देना, अगेंस्ट मेकिंग एनी स्टेटमेंट अंटिल ही हैड नॉट सीन हिज लायर्स। क्या सीखा आपने, अंटिल हो या अनलेस हो तो उसके साथ नॉट नहीं आता है, तो ही हैड सीन हो जाएगा, आंसर डी। चाइल्ड प्रोडजीज आर मार्ड, प्रोडजीज होता है मतलब टैलेंटेड थिंग्स, नॉट सो मच बाई देयर स्किल बट इंस्टीड बाई द फैक्ट दैट। अब देखिए आपको बच्चों रूल याद रखना है कि अगर हमारा नॉट ओनली आता है तो नॉट सो लगा है, तो बट इंस्टीड नहीं होता, बट आल्सो होता है, तो इंस्टीड हटा देंगे, ALSO, आल्सो लगाएंगे, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू 26, इफ यू डोंट एग्री टू माई रिक्वेस्ट देन आई शैल बी फोर्स्ड। बच्चों एक बहुत बढ़िया सेंटेंस है, अगर सेंटेंस की शुरुआत इफ से होती है तो आगे देन नहीं आता है, सिर्फ कामा आता है, तो देन हटा देंगे, कामा लगाएंगे, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 27 नेक्स्ट कह रहा है, 27 कह रहा है, हिज एक्शन वर्क कमेंडेड, देखिए सेंटेंस कह रहा है, हिज एक्शंस वर्क कमेंडेड नाइदर बाय हिज फ्रेंड्स, और आपको रट गया होगा, नाइदर के साथ नॉर आता है, तो यहां पर और हटा देंगे, नॉर या नो आर, आंसर डी। नो सूनर डिड आई ओपन द डोर वैन, बच्चों याद रखिएगा, बस यही आपको एरर पकड़नी है कि अगर सेंटेंस में नो सूनर आता है तो यहाँ पर वैन नहीं आता है, देन आता है, THAN, देन, आंसर बी। देखिए प्रैक्टिस का फायदा है, बहुत सरल है कंजक्शन। क्वेश्चन 9 कह रहा है, हार्डली हैड आई रीच द एयरपोर्ट वेयर, आप पढ़ लिया बच्चों, हार्डली हो या स्कार्सली हो, इसके बाद हैड आता है और आगे वैन आता है, तो यहाँ पर वेयर हटा देंगे, WHEN, वैन करेंगे, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, द डाउनफॉल ऑफ दिस काइंड इज टू बी एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूट में सौंपना,
टू नथिंग एल्स देन, आपको पढ़ाया गया कि एल्स के साथ हमेशा बट आता है, तो यहां पर क्या करेंगे, देन हटा देंगे, बट लगाएंगे, आंसर सी। अनलेस ही डज नॉट रिटर्न ऑल द लाइब्रेरी बुक्स, याद रखिएगा रटा हुआ आपको, अनलेस है तो नॉट नहीं आता है, नॉट नहीं आएगा तो डज भी नहीं आएगा, तो ही अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर यस लगा देंगे, रिटर्न्स हो जाएगा, अनलेस ही रिटर्न्स, आंसर ए। द ओल्ड वुमेन हैज हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल बट शी विल नॉट बी क्योर्ड अनलेस शी डज नॉट हैव, अब देखिए अनलेस लगा है तो नॉट नहीं आता, प्रैक्टिस का मजा है ये, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें आपकी परफेक्ट हो जाएगी। तो जब नॉट नहीं आता तो डज भी नहीं आएगा, अब यहाँ पर क्या है, सी लगा है, तो आगे वर्ब सिंगुलर आती है, तो हैव का सिंगुलर हो जाएगा हैज, तो हो जाएगा अनलेस सी हैज हो जाएगा, तो यहाँ पर डज नॉट हैव हटा करके हैज कर देंगे, सी हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों, 33 कह रहा है, 33 कह रहा है कि माई बुक्स हैज बीन मिसिंग फ्रॉम माई रूम टिल स्टरडे, तो देखिए कल से के लिए यहाँ पर सिंस लगता है, टाइम के लिए सिंस आता है, यस आई एन सी, सिंस स्टरडे हो जाएगा, आंसर सी। नाउ 34, द मैनेजर ऑफ द बैंक वॉज बिजी सो ही आस्क्ड देम टू कम एंड सी हिम बिटवीन 2 to 3 इन द आफ्टरनून। बच्चों एक रूल होता है कि जब भी बिटवीन आता है तो उसके साथ एंड आता है, और अगर फ्रॉम आता है तो टू लगाते हैं, तो बिटवीन लगा हुआ है तो यहाँ पर बिटवीन 2 and 3 हो जाएगा, क्योंकि बिटवीन होता है के बीच में, 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, 2 की जगह पे एंड, आंसर सी। 35, नो सूनर डिड द सन राइज व्हेन वी टुक, यहाँ पर सन होना चाहिए था, सनराइज। अब देखिए बच्चों याद रखिएगा, जब नो सूनर आता है तो वहाँ पे देन लगाते हैं, THAN, आंसर क्या हो जाएगा, बी। 36 कह रहा है, हार्डली हैड द चिल्ड्रन लेफ्ट द स्कूल, हार्डली के साथ हमेशा वैन आता है, तो THAN हटा के क्या लगाएंगे, WHEN, वैन, रट लीजिएगा, हार्डली और इसका असली के साथ हैड और आगे कंजंक्शन वैन, आंसर सी। बिकॉज ही इज फिजिकली स्ट्रांग, सेंटेंस कह रहा है बिकॉज ही इज फिजिकली स्ट्रांग देयरफॉर ही वाज सिलेक्टेड फॉर द स्कूल बॉक्सिंग टीम। अब देखिए यहाँ पर कारण नहीं हो रहा है, जैसा कि स्ट्रांग था, पर्पज है, तो यहाँ पर बिकॉज नहीं आएगा, एज आएगा, एस, एज ही इज फिजिकली स्ट्रांग, आंसर ए। द रीजन फॉर हिज फेल्यूर इज बिकॉज, पीछे पढ़ाया गया है, रीजन के साथ बिकॉज नहीं आता, रीजन मिस कारण, बिकॉज मिस कारण, तो दो कारण होते नहीं, तो यहाँ पर दैट लगाते हैं, तो रीजन के साथ क्या लगाएंगे, दैट, THAT, आंसर हो जाएगा बी। भरत आस्क्ड हिम दैट विच वाज द वे टू द पोस्ट ऑफिस, याद रखिएगा रूल बहुत सिंपल है, जब भी सेंटेंस में आस्क्ड आता है तो आगे जो कंजक्शन होता है या इफ या आता है या वेदर आता है या WH वर्ड आता है, तो यहाँ पर विच लगा है, दैट नहीं आएगा, आंसर बी। बीइंग अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक सख्त वेजिटेरियन होने के नाते, वेजिटेरियन होता है शाकाहारी, ही डिपेंडेड ऑन मिल्क, वह मिल्क लेता है, एंड फ्रूट लेता है, एंड हैड टू कुक फॉर हिमसेल्फ, या खुद पक, अब देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, या तो डिपेंड करता है किस पर, मिल्क और फूड पर, और या क्या करता है, खुद पकाता है, तो यहाँ पर चॉइस हो रही है, इसलिए एंड नहीं होगा, आर हो जाएगा, आर हैड टू कुक फॉर हिमसेल्फ, आंसर सी। 41 बच्चों, 41 कह रहा है, इवन दो, कह रहा है इवन दो द शर्ट इज रादर एक्सपेंसिव बट आई विश टू परचेज इट विथ माई ओन मनी। अब यहाँ पर बच्चों एक इंपॉर्टेंट रूल है कि दो लगा हुआ है और आपको रटा है, दो के साथ येट आता है, YET, येट, आंसर बी। 42 मोहन कुड नॉट गो टू द पिकनिक फॉर हिज मदर वॉज नॉट वेल। अब देखिए मोहन पिकनिक नहीं जा सका क्योंकि उसकी माँ ठीक नहीं थी। बच्चों यहाँ पर कारण है और कारण भी बिकॉज आता है, तो यहाँ पर फॉर हटा देंगे, बिकॉज, VECAUSE, बिकॉज हिज मदर वॉज नॉट वेल, आंसर सी। 43 दो सी वाज सिक, दो के साथ हमेशा येट आता है, तो बट हटा देंगे, YET, येट लगाएंगे, आंसर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, नो सूनर डिड द चेयरमैन बिगिन स्पीकिंग सम ऑफ पार्टिसिपेंट स्टार्टेड शाउटिंग स्लोगन्स। बच्चों आपको रटा हुआ है कि अगर सेंटेंस में नो सूनर आता है तो उसके साथ देन लगाते हैं,
तो क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड द चेयरमैन बिगिन स्पीकिंग देन लगा देंगे यहाँ पर, आंसर बी, देन THAN। 45, द मैनेजमेंट कमेटी हैज रिक्वेस्टेड मी नॉट टू टेक एनी एक्शन अनलेस एंड अनटिल आई डोंट सी ऑल द डॉक्यूमेंट्स। बच्चों यहाँ पर देखिए क्या है, अनलेस और अनटिल दोनों नेगेटिव होते हैं, दोनों एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि अनलेस कंडीशन बताता है और अनटिल टाइम बताता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इनके साथ नॉट नहीं आता, तो यहाँ पर क्या होगा, डोंट, नॉट नहीं आएगा, जब नॉट नहीं आएगा तो डू भी नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा आई सी ऑल द डॉक्यूमेंट्स, आंसर डी। हार्डली देखिए कई बार कर चुके हैं इसी आज के टेस्ट में, हार्डली के बाद हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो ये हो जाएगा हैड ही, हार्डली हैड ही अराइव्ड, और हार्डली साथ व्हेन आता लगा हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैड ही हो जाएगा, आंसर ए। 47, नो सूनर डिड द जीप अराइव एट द स्टेशन देन अ यंग पुलिस ऑफिसर जम्प्ड आउट ऑफ इट। बच्चों आपको पता है नो सूनर के साथ देन आता है, देन लगा हुआ है, सेंटेंस सही है, नो, आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 48, बच्चों 48 कह रहा है नो सूनर देन ही हैड अराइव्ड। अभी देखिए आपको 47 बढ़ाया था कि नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो पहले हो जाएगा हैड, यहाँ हो जाएगा, तो ये सेंटेंस बनेगा नो सूनर के बाद यहाँ पर हो जाएगा हैड ही, देन नहीं आता है, देन कहाँ आएगा, नो सूनर हैड ही, ये हो जाएगा हैड ही अराइव्ड, फिर देन लगाएंगे, तो ये बनेगा नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन, आंसर ए। 49 कह रहा है एज मच एज आई एडमायर हिम फॉर हिज स्टर्लिंग क्वालिटी आई कैन नॉट एक्सक्यूज हिम फॉर बीइंग अनफेयर टू हिज फ्रेंड्स। अब देखिए एक होता है एज मच एज, जिसका मतलब होता है उतना अधिक जितना ज़्यादा, एक होता है एज फार एज, मतलब उतनी दूर जितनी, एक होता है एज लॉन्ग एज, उतनी देर तक जितनी देर तक, यानी कि एज मच एज क्वांटिटी बताता है, एज फार एज डिस्टेंस बताता है, और एज लॉन्ग एज टाइम बताता है। तो बच्चों यहाँ पर टाइम की बात हो रही, कितनी देर तक, इसलिए यहाँ पर एज मच एज नहीं होगा, एज लॉन्ग एज, ASHLONG, लॉन्ग एज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ए। और बच्चों बात करते हैं आज के नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस की। लास्ट सेंटेंस आपका है ही गेव देम नो मनी नॉर ही डिड हेल्प देम। अब देखिए जब भी बच्चों कोई चॉइस होती है, विकल्प होता है, तो या तो आइदर आर आता है या नाइदर नॉर आता है। अगर आपकी पॉजिटिव चॉइस है तो आइदर आर, निगेटिव है तो नाइदर नॉर। यहाँ पर देखिए नो लगा हुआ है, इसके बाद नेगेटिव हो रही है, तो यहाँ पर आपका नो नहीं होगा, ये हो जाएगा ही गेव देम नाइदर मनी नॉर ही डिड हेल्प देम, क्योंकि आगे नॉर लगा है तो यहाँ पर नाइदर हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर ही गेव देम नाइदर मनी। तो बच्चों ये थे आज के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इन 50 में से सभी क्वेश्चंस के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट रह गया है तो आप सीधा हमें, हमारे जो आपका व्हाट्सएप नंबर दिया गया इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, या चाहो तो आप अपने इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके पूछ सकते हैं, आपको उसका एक सही जवाब दिया जाएगा। आगे फिर मिलेंगे एक और किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।